वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का आरएस सर यूट्यूब चैनल पे। और हम आ चुके हैं अभी लाइव। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, टाइटल ही इतना बड़ा है, चैप्टर कितना बड़ा होगा। तीसरा पार्ट हम आज करने जा रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होगा। और मेरी जो आर्मी क्लास में पहुंच चुकी है, थोड़ा सा मैं पीपीटी में थोड़ा सा अपलोड करने में टाइम लग गया, 2 मिनट लेट हो गया। तो सभी बच्चे एक बार कमेंट सेशन में हाउस द दोस्त के साथ में रिप्लाई कर देंगी। सिलेक्शन बेच का ये लेक्चर नंबर 137 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो यहाँ पे एक बार फटाफट से अपन आगे बढ़ते हैं। एक बार मैं आपके कमेंट स्टार्ट कर लेता हूँ। यस, देखता हूँ। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए बेटा, ओके, एक बच्चा लिख रहा है छुट्टी है। नहीं बेटा, अगर ऐसा होता तो हम जरूर आपको अपडेट देते, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए बेटा, सिलेक्शन बेच लेक्चर नंबर 2021 की ये क्लास है और ये हमारा आपका लेक्चर नंबर 137 है मेरे सोल्जर्स। और ये आपकी क्लास की टाइमिंग है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पार्ट 3 आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। पार्ट 3 बोले तो पहले 2 पार्ट हमने इसके कंप्लीट करवा दिए, पार्ट 1 और पार्ट 2। आज हम इसका तीसरा पार्ट करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मज़ेदार चैप्टर है। देखिए, अगर आपने वो मिस कर दिया तो उनको जरूर से देखिएगा, अपने नोट्स जरूर बनाइएगा। जो बच्चे मेरे साथ लाइव नोट्स बनाते हैं वो थोड़ा स्पीड मेंटेन करके रखें, लेकिन जो भी क्लास में पढ़ाऊंगा वो पूरा याद आपको करवाने की जिम्मेदारी मेरी है। बस एक काम आपको करना है, पूरा फोकस क्लास में करके रखना है, बाकी सारे काम साइड में, ठीक है, बाद में होंगे वो। चलो, ये हमारी टीम आरएस सर बेटा, जो लगातार दिन रात कंधे से कंधा मिला के चल रही है। एक वीक से पहले क्लास का शेड्यूल तैयार करना, उसका कंटेंट तैयार करना, रेगुलर लगातार आपका जो सपोर्ट है उसके साथ में काम कर रही है। दिन रात काम हो रहा है, वो आपको भी दिखता होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखिए बेटा, ये मेरा प्रोफाइल है। अगर आप अनअकैडमी पे हमारी स्पेशल क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस प्रोफाइल पे आप मुझे जाके फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आपको क्लास का अपडेट मिलेगा। सुबह क्लास होती है आपकी, एक क्लास शाम को भी होती है, ठीक है। सुबह 8 बजे होती है, शाम को 8:30 बजे होती है। आगे बढ़े, ये हमारी स्पेशल क्लासेज आप देख रहे होंगे। और अगर कोई बच्चा अनअकैडमी प्लस पे पढ़ना चाहता है तो बेटा ये कैटेगरी आपको सिलेक्ट करनी होगी। गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद में 3 मंथ, 6 मंथ या 12 मंथ आपको सिलेक्ट कर लेना है। और आप ये कोड यूज कर सकते हैं हमारा RSR लाइव। देन आपको 10% वहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। और उसी प्राइस रेंज में आप बाकी सारे सब्जेक्ट भी वहाँ पे पढ़ सकते हैं, चाहे फिजिक्स हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे GS हो। वो सारे सब्जेक्ट उसी प्राइस रेंज में, अलग से कोई सब्सक्रिप्शन आपको नहीं लेना। ये हमारी प्लस की क्लास की टाइमिंग है, देख रहे होंगे आप। 3 से 4 है और 12 से 1 है। इंदिरा बैच की 12 से 1 होती है बेटा, और वायु बैच की जो क्लास है वो 3 से 4 होती है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ एक इंपॉर्टेंट फैक्टर की, वो है बेटा आपका टेलीग्राम चैनल। भाई टेलीग्राम चैनल प्रत्येक बच्चा ज्वाइन करके रखें। कभी भी अपडेट आ जाता है, हम तुरंत टेलीग्राम पे ही अपडेट देते हैं सबसे पहला, ठीक है। जो मैथ्स के कॉन्सेप्ट की क्लासों का जो PDF दिया जाता है वो टेलीग्राम पे ही आपको दिया जाता है ना। तो ये चीज़ आप ज्वाइन करके जरूर से रखें। थोड़ा सा आगे बढ़ूं और क्लास को स्टार्ट करना चाहूँगा। क्या कहना चाहते मेरे शेर? पार्ट 1 हो गया है, पार्ट 2 हो गया है और आज पार्ट 3 में हंगामा होने वाला है, बहुत ही ज़बरदस्त वाला। तीसरा पार्ट हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। और एक बात जो मैं अक्सर आपको बोलता हूँ, मेरे शेरों तक अगर वो दिल तक बात पहुँचती है कि हम आप ही के सपोर्ट की बदौलत यहाँ पे खड़े हैं, इस हाल में कि आपका सपोर्ट होगा तो हम, जब तक आप साथ में हो तब तक हम आपके लिए यहाँ पे खड़े आपको तैयार मिलेंगे। फुल सपोर्ट के लिए एक बार क्लास को शेयर कर दें, अपने ग्रुप्स में बच्चों को बुला के लिए आइए। जो भी कॉन्सेप्ट होगा यूनिक कॉन्सेप्ट होगा। और सबसे बड़ी बात है, इन क्लासों में मैंने पूरा एफर्ट ये डाला है कि बच्चे को क्लास में ही याद करवा दिया जाए। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ और आज की क्लास को स्टार्ट करता हूँ। कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। और वो कॉन्सेप्ट क्या है आपकी स्क्रीन पर। जय हिंद बेटा, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वेलकम, है ना। आरती शुक्ला वाला डायलॉग बोल दीजिए। मुझे लग रहा है ये वही बच्चा है जो कॉपी पेस्ट करके चिपकाने वाला है। ये रोज रोज ये कमेंट करता है, मैं रोज रोज इसके कमेंट को इग्नोर करता हूँ बेटा, ठीक है। क्लास के लास्ट में बेटा, अभी क्लास पे ध्यान दे पहले, ठीक है। यस ओके, चलो आ जाओ बेटा। चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण का पथ, यानी अपन यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल के पाथ के बारे में बात करेंगे। 0 डिग्री पे, 90 डिग्री पे या थीटा एंगल पे, यानी बहुत सारे कॉन्सेप्ट अपन यहाँ से क्लियर करने वाले हैं। तो सभी बच्चे तैयार हैं बेटा, रेडी? ओके, सभी बच्चे रेडी हैं? तो चलो बेटा देखते हैं। मैं 3 कंडीशन आपको बताऊंगा, तीनों का बैंड बजाएंगे। पहला, अगर थीटा बराबर 0 डिग्री की बात अपन यहाँ पे कर सकते हैं।
दूसरा, अगर यहाँ पे अपन थीटा बराबर 90 डिग्री की बात कर सकते हैं, और जो तीसरा कंडीशन है वो है बेटा थीटा बराबर थीटा, यानी वो हमें आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है कि थीटा कितना है। तो तीनों के बारे में अपन पढ़ेंगे, और मजेदार सवाल एग्जाम में आया है, क्या क्या सवाल आया है वो मैं आपको यहाँ पे अपडेट करके दूंगा। यहाँ पे दूसरी कंडीशन है, पहली कंडीशन को मुझे यहीं पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो पहली कंडीशन को मुझे यहीं एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो भैया को हटाना पड़ेगा इधर से, और पहली कंडीशन को अपन इधर ही ले लेते हैं बेटा, ठीक है। चलिए गौर से देखिए बेटा, पहली कंडीशन है बेटा थीटा बराबर 0 डिग्री। बेटा समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, समझिए जरा गौर से। बेटा ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, क्या है सर, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है। कोई बच्चा कमेंट करके बताएगा ये मैग्नेटिक फील्ड कौन सा है। अरे डायग्राम फिगर देख के समझ में आ रहा होगा, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। जब इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल, अगर कोई आवेशित कण उसी की डायरेक्शन में वेग v वेक्टर से अगर मोशन कर रहा है, तो आप मुझे एक बात बताना बेटा, मैग्नेटिक फील्ड b वेक्टर है और वेलोसिटी v वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड b वेक्टर और वेलोसिटी v वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, बीच में एंगल कितना है बेटा 0 डिग्री। मुझे ईमानदारी से बताना, क्या दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं बेटा, क्या दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, आप इस बात को मानते हैं। मैग्नेटिक फील्ड b वेक्टर और वेलोसिटी v वेक्टर के बीच में एंगल थीटा बराबर 0 डिग्री। कल की क्लास बेटा याद करना, एक ट्रिक दिया था, जल्दी से कमेंट में शेयर हो, उसको स्पैम कर दो। अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री मारता है, अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री मारता है तो क्या होगा, उस पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगता है। जल्दी से उसके फॉर्मूले का जो ट्रिक दिया है वो कमेंट कर दो। पता है चार्ज पार्टिकल पे जो मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला, मैग्नेटिक फील्ड में जो फॉर्मूला लग रहा था वो लग रहा था बेटा एफ वेक्टर बराबर क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। क्या याद है बेटा, लिख दिया होगा बच्चों ने, स्पैम कर दिया होगा जी साहब। बच्चे तो ट्रिक ही लिख रहे हैं सर, क्वाब, क्या लिख रहे हैं बेटा क्वाब। क्या ट्रिक दिया था एक बार फिर से याद करवाना चाहूंगा मैं आपको, क्वाब है ना, ये आपका क्वाब है ना, ऐसा ट्रिक था। तो बेटा देखो हम इसका क्रॉस हटाएंगे, और मेरे सभी सोल्जर्स को पता है कि जैसे ही हम क्रॉस हटाएंगे साइन थीटा आ जाएगा, क्वाब साइन थीटा। अब आप मुझे एक बात बताना बेटा, अगर यहाँ पे थीटा बराबर 0 है तो साइन 0 का वैल्यू 0। तो बेटा एक चीज मुझे बताओ, क्या इस चार्ज पार्टिकल पे कोई फोर्स लगेगा, काहे लगेगा, क्यों लगेगा, आप मुझे बताइए काहे लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि वो तो ऑलरेडी उसकी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। तो अब पता है सवाल क्या बनेगा, पहला सवाल, अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल एंट्री करता है, समांतर प्रवेश करता है, तो उस पर अप्लाई होने वाला मैग्नेटिक फोर्स कमेंट में बताना। मैग्नेटिक फोर्स 0 मिनिमम। दूसरा सवाल, अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल एंटर करता है तो उसका पथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये बेटा कमेंट में लिखो सारे बच्चे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा। पाथ, अगर अपन बात करें पाथ की बात करें, पाथ कैसा बनेगा, तो वो देखिए आपका होगा स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा, सीधी रेखा, स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा। बताओ किसी बच्चे को दिक्कत है, ये बहुत ही तगड़ा सवाल है बेटा, बहुत ही बढ़िया सवाल बनने वाला है, बहुत ही यूनिक सवाल बनने वाला है। अब एक बात मैं अगर और अप्लाई कर दूं मेरे बच्चों से, क्या सर जी सवाल में थोड़ा सा मेकअप और कर दें, तो हम हर मेकअप के लिए तैयार हैं। हमारे पास हमेशा प्लान बी होगा, अगर प्लान ए फेल होता है तो। प्लान बी क्या है बेटा, अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के एंटी पैरेलल मोशन कर रहा है, अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के एंटी पैरेलल, देखना कॉपी पेस्ट कर दे मेरे लाल, क्योंकि साइन 180 का वैल्यू भी 0 होता है, सेम रिएक्शन आएगा, सेम स्ट्रेट लाइन में मोशन होगा, बस वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा होगा। पहले वाला पैरेलल जा रहा था, इस बार वाला अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। सवाल ये बनाया जा सकता है,
बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट आपका यहाँ से बनाया जा सकता है, लेकिन मेरे शेर तैयार हैं उसके लिए, मेरे शेर तैयार हैं उसके लिए। बताइए क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है बेटा? क्लियर है कि नहीं है? जल्दी बताइए बेटा। मैं पूरी स्क्रीन पे नहीं आ रहा हूं, क्या चक्कर हो रहा है? एक बार जरा देखना सर, सही है? हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है ठीक है, मतलब आपके एंड से कोई प्रॉब्लम, आपको कोई प्रॉब्लम सो नहीं हो रही है, हमारी कोई हो रही है, चलो चलेगा। आगे आ जाओ मेरे साथ लाल। यहाँ पे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो चुका है, पहला जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो चुका है बेटा, क्लियर है बेटा? पाथ स्ट्रेट लाइन होगा, और जब अपोजिट में जाएगा तो भी पाथ आपका स्ट्रेट लाइन ही होगा बेटा, ठीक है? यस, शाबाश। लाइक में कंजूसी, कोई बात नहीं बेटा, लग रहा है लाइक करना भूल गए बच्चे। देखिए बेटा आगे बात करते हैं। बेटा आपका प्यार और सपोर्ट तो हमें वहीं से तो मेंशन करते हैं, वहीं से तो देखते हैं कि बच्चा किस लेवल पे अपने को सपोर्ट करा, वही तो देखे हमें एनर्जी, वही तो हमारा चार्जर है भाई, वो वायरलेस चार्ज डायरेक्ट कनेक्ट होता है दिल से दिल, है ना, जोश आता है। चलो तीसरी कंडीशन, अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंट्री मार रहा है, मैं आपको नई दुनिया में लेके चलना चाहूंगा एक बार, और वहां से थोड़ा सा एंजॉय करते हैं, फिर वापस आएंगे। देखना जरा बेटा, मैं थोड़ा जनरल कॉन्सेप्ट देता हूँ। ये बेटा आपका मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये बी वेक्टर मान लीजिए, और इसमें एक चार्ज पार्टिकल है जो इसके परपेंडिकुलर वेलोसिटी v से एंट्री मार रहा है। जरा एक बार फिगर को देखना, एक चार्ज पार्टिकल है जो मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर के परपेंडिकुलर एंट्री मार रहा है। अब आप मुझे बताओ, जब वो उसको परपेंडिकुलर एंट्री मारेगा, टक्कर मारेगा, तो मोशन कैसा होगा? सर्कुलर मोशन होगा, वृत्ताकार पथ में गति होगी, सर्कुलर मोशन आएगा, और वो सर्कुलर मोशन ऐसा आएगा। यस, यानी सीधी सी बात है, पहला सवाल तो क्लियर हो गया। क्या? कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल 90 डिग्री पर मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री मारता है तो उसका मोशन कैसा होगा? सर्कुलर मोशन, वृत्ताकार पथ में गति होगी, पाथ कैसा होगा? सर्कुलर होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है? यहाँ पे मैक्सिमम फोर्स लगेगा, चलो अभी देख लेंगे। क्यों? क्योंकि F बराबर क्या लगता है बेटा? क्वाब साइन थीटा। साइन थीटा का वैल्यू कितना है बच्चा? 90। तो बेटा F मैक्सिमम हो जाएगा मेरे शेर। क्या बात है, अपनी आर्मी बदमाश है भाई। F बराबर क्वाब, आया ना फॉर्मूला? बन गया। इसका न्यूमेरिकल मैंने शायद कल परसों में मॉर्निंग वाली क्लास में करवाया था आपको, अगर आपको याद है तो, है ना? और कल का जलवा तो बाकी है। कल हो गया शुक्रवार, 10:30 बजे बहुत बड़े लेवल पे हंगामा करने वाले हैं, बहुत बड़े लेवल पे। वो देखना कल की क्लास में एंट्री होगी तब देखना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं इसको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। बच्चे सोच रहे होंगे सर ये फिगर कुछ अलग नहीं लग रहा आपको? बिल्कुल अलग नहीं है बेटा। ये मैंने आपको दो चीज बताई थी बेटा कल की क्लास में। बेटा डॉट का मतलब क्या है मैग्नेटिक फील्ड में? डॉट का मतलब क्या है बेटा? आउटसाइड में, है ना? और क्रॉस का मतलब क्या है बेटा? इनसाइड में, है ना? तो यहाँ पे ये जितने भी क्रॉस के चिन्ह बनाए हुए हैं बेटा, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, समरूप चुंबकीय क्षेत्र है। लेकिन ये जो प्लेन है ना उसके परपेंडिकुलर इनसाइड में है, उसके लंबवत अंदर की तरफ है। परपेंडिकुलर इनसाइड में, लंबवत अंदर की तरफ है। तो ये बात आपको समझनी होगी, कंफ्यूज मत होना। अब इसमें एक कोई चार्ज पार्टिकल है, प्लस क्यू आवेश है, देख लो चाहे आप, वो इसके परपेंडिकुलर एंट्री मारता है। तो भैया ये यहाँ पे देख लो, ये यहाँ पे टेंजेंशियल, यहाँ पे, तो भाई साहब उसके सेंटर की तरफ एक सेंट्रीपेटल फोर्स है। अभी केंद्रीय बल लगता है, मैं पूछूंगा अभी आपसे, जवाब चाहिए मुझे। पूछते आ रहे सर? हाँ ठीक है, वो वायर था ना डायलॉग, बहुत फेमस हो गया थोड़े दिन पहले, पूछता है भारत, वैसे ही। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट आपका सेंटर की तरफ एक सेंट्रीपेटल फोर्स लगता है जो इसको सर्कुलर मोशन में घुमाता है। अब वो सेंट्रीपेटल फोर्स बेटा आप ही को बताना होगा जो यहाँ पे बैलेंस होने वाला है। बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट है, घुमा के मुझे कमेंट में कमेंट कर दो वो सेंट्रीपेटल फोर्स कहाँ से मिलेगा। पहला सवाल मेरा यही है। मैं आगे बढ़ूंगा, नोट पॉइंट यहाँ पे मैं कुछ जगह ये भी यूज कर लूंगा, फिर ये जगह यूज कर लूंगा, लेकिन फोर्स वाले के लिए तो मैं यही जगह यूज करूंगा। जल्दी से मुझे बताओ ये जो सेंट्रीपेटल फोर्स है वो कहाँ से मिलेगा,
वो मिलेगा लगने वाले मैग्नेटिक फोर्स से। सेंट्रीपेटल फोर्स होता है mv²/r। वो कहाँ से मिलेगा? वो मिलेगा लगने वाला मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स से, क्वाब। कहाँ से बेटा? क्वाब से। अभी बताया था ना पीछे मैंने, F बराबर क्वाब। ब्लैक वाली स्लाइड पे साइन थीटा साइन 90 का वैल्यू 1। भूल गए क्या? यह कमेंट भर दिया मेरे शेरों ने, है क्वाब। अब देखिए आप जरा भाई साहब, एक काम करिए, V से V को लपेट दीजिए, R को उधर ले जाओ, QB का भाग लगा दो, तो mv/r बराबर QB। मुझे तो R चाहिए, रेडियस चाहिए, तो ये लो बेटा R बराबर mv/QB। बहुत वायरल फॉर्मूला आपकी स्क्रीन पर है, जहाँ से एग्जाम में कई बार सवाल पूछा गया है। सर्कुलर मोशन का रेडियस R बराबर mv/QB, बड़ा यूनिक सवाल बन जाएगा और डायरेक्ट कॉन्सेप्ट से लपेटा है, कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला कैसा आया ये भी हमने आपको यहाँ से बता दिया है, ठीक है। 900 स्टूडेंट हो चुके हैं, 770 लाइक्स हैं, बहुत अच्छा बेटा। जिन बच्चों ने लाइक नहीं किया, भूल गए, वो भी थोड़ा अपना अटेंशन दें। अगर आपको लगे कि कुछ समझाया जा रहा है आपको, तो फिर मज़ेदार लेवल पे एंट्री मार दीजिए। और मैं यहाँ पे आ चुका हूँ और सबसे पहला फॉर्मूला मैं रेडियस का अब डायरेक्ट लिखूँगा और बच्चे को भी बोलूँगा कि बेटा डायरेक्ट याद कर ले, अपना टाइम बचेगा पेपर में टाइम बचेगा अगर तू डायरेक्ट फोड़ेगा सवाल को तो बहुत अच्छे से। क्या बेटा? R बराबर mv/QB। R बराबर mv/QB एक बहुत ही अच्छा सवाल है जिसके बारे में अपने यहाँ पे बात कर रहे हैं। R बराबर mv/QB। अच्छा, दूसरा सवाल आएगा, मज़ेदार सवाल, बेहतरीन सवाल। आप ही से पूछूंगा। अगर मैं यहाँ पे टाइम पीरियड पूछ लूँ आपसे, अगर मैं यहाँ से टाइम पीरियड बोले तो इस राउंड को कंप्लीट करने में लिया गया समय पूछूं आपसे, तो आप क्या कहोगे? सर टाइम पीरियड, मैं लिख देता हूँ बेटा यहाँ पे टाइम पीरियड, ठीक है। टाइम पीरियड जो मैं कैपिटल T से लिखता हूँ बेटा, समय बराबर दूरी बटा चाल। बेटा एक सर्कल को कंप्लीट करने में कितनी दूरी लेगा? रटना मना है बेटा, इधर को फिलहाल के लिए नहीं। समय बराबर दूरी, दूरी यानी उसकी परिधि 2πr। समय बराबर दूरी, अपना त्रिज्या स्मॉल r ले रहे हैं ना, चलो कोई बात नहीं है, अपने स्मॉल r कर लेते हैं एक बार। ओके, अपन r भी स्मॉल, यहाँ पे अपने स्मॉल r लिया तो इधर भी स्मॉल r ही लेंगे, रेड कलर वाला है जी। 2πr समय बराबर दूरी बट्टा चाल, चाल भी है गुरुजी, वैल्यू पुट कर लो, चलो कोई बात नहीं है। 2π/v इंटू r का वैल्यू पुट करो, अभी तो याद भी हो गया होगा r, तो 2π/v, r का वैल्यू तो अभी बनाया था। r बराबर mv/QB, v से v फिर से कट गया और हमारे को एक जनरल फॉर्मूला मिल गया टाइम पीरियड का, 2πm/QB। बेटा न्यूमेरिकल इससे भी आया है, अभी रुक जाओ मेरे लाल, न्यूमेरिकल इससे भी आया है, देखो जरा गौर से, देख रहे हो बेटा। T बराबर 2πm/QB, T बराबर 2πm/QB, यस। उसके बाद में तीसरा बेटा फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी आवर्ती। अरे मेरे लाल यहाँ पे तो कछु करना ही नहीं है तेरे को। अरे भाई क्या, फ्रीक्वेंसी को मैं किससे लिख दूँ? F से लिख दूँ, N से लिख देता हूँ, N बराबर 1/T। अरे भाई लपेट दे, उलट दे इसको, तो QB/2πm। यहाँ पे कौन किस पे डिपेंड करता है? दुगुना, आधा, 4 गुना, 5 गुना, वो वाले सवाल बनेंगे डायरेक्ट। तीनों फॉर्मूले याद करने डायरेक्ट, कम से कम ये तो डायरेक्ट होना चाहिए, कम से कम ये तो डायरेक्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर ये होगा तो मेरा लाल ये तो तू बना लेगा, मुझे भरोसा है तेरे पे, उल्टा कर लेगा, रिवर्स कर लेगा, जवाब मिल जाएगा। बता जल्दी से, बता मेरे शेर। मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ इतनी देर में। कॉन्सेप्ट तीनों सवाल दिल, दिमाग, गुर्दे, फेफड़े में स्कैन हो जाना चाहिए। बताइए। इनसे मेकअप करना भी बताऊंगा। एक सवाल मेकअप वाला भी आया था, मैंने मॉर्निंग वाली क्लास में करवाया है। क्या जी?
अरे ऑलरेडी वी नो दैट P बराबर एम वी, यस। तो बेटा एम वी की जगह P बटा क्यू बी, और इससे बड़ा जहर तो अब आ रहा है। ऑलरेडी वी नो दैट रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी, P बराबर अंडर रूट, मैं लिखूंगी ऊपर, चलो लिख देता हूँ, अंडर रूट 2m(e)k, जरा देखिए, तो अंडर रूट 2m(e)k बटा क्यू बी। ये मेरे शेर ऐसे होता है मेकअप, लेकिन अपन मेकअप को इस लेवल पे उतारेंगे, इस लेवल पे धोएंगे, याद रखेगा भाई जिंदगी भर। यहाँ से सवाल आया हुआ है ये वाला, रेडियस वाला काइनेटिक एनर्जी के साथ में। काइनेटिक एनर्जी को 4 गुना करने पे रेडियस 2 गुना। देख बेटा जरा गौर से, देख मेरे लाल, ये वाला सवाल, चाहे जितने सवाल बनाने, चाहे जितना मेकअप कर लें, अपनी आर्मी ने अगर कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है तो किसी के लाल में ये दम नहीं है कि वो सवाल गलत करवा ले अपने से। पहला कॉन्सेप्ट, दूसरा कॉन्सेप्ट और तीसरा कॉन्सेप्ट, बताइए जरा। जोश नजर आए मेरी आर्मी का कमेंट बॉक्स में, या याद नहीं हो रहा है, या याद नहीं करवा रहा हूं मैं आपको, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बेटा, फटाफट से जल्दी बताइए बेटा। शाबाश शाबाश शाबाश। एक सवाल ये भी पूछा गया है, कौन सा बेटा? टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड मैं नोट करवा देता हूं आपको इधर से। टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड्स ऑन, डज नॉट डिपेंड्स ऑन, डज नॉट डिपेंड्स ऑन, मैंने इसको डिपेंड्स ऑन लिख दिया ओनली, डज नॉट डिपेंड्स ऑन। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपको मैंने पहले प्रैक्टिस करवा रखा है। डज नॉट डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी, शॉर्ट में लिखूंगा, जगह नहीं आगे, अपने नोट्स में डाल लेना बेटा। आवर्तकाल और आवर्ती निर्भर नहीं करते हैं। क्या वेलोसिटी नजर आया? क्या वेलोसिटी नजर आया? और ये एक यूनिक सवाल बनता है मेरे लाल, अपने नोट्स में लिख दे, छाप दे, नीचे स्टार लगा के, नोट डाल के लिख दे। अगर यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं इस जगह पे लिख देता हूँ बेटा, यहाँ पे लिख देता हूँ मोटे मोटे अक्षरों में बेटा। पीछे इंग्लिश वाले बच्चों ने लिख दिया आवर्ती व आवर्तकाल, आवर्ती व आवर्तकाल वेग पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है। बहुत बढ़िया सवाल है ये, सवाल नोट करना, यहाँ से सवाल बनाया जाएगा। सर कतई जहर, कमेंट पढ़ के ही जोश आ जाता है बेटा तेरा, कतई जहर सर है, समझ में आ रहा है, मतलब बच्चे के दिल तक मेरी बात पहुंच रही है, समझ आ रहा है कुछ, है ना। यही कमेंट पढ़ने के बाद मजा आता है, एक दो कमेंट जब ऐसे मिलने जाते हैं ना, मतलब बढ़िया वाला लेवल, बहुत इंटरेस्टिंग, गजब लेवल पे, है ना। यस, चलो आगे बढ़े बेटा तीसरे पे। अरे सर आपने तो 3 कंडीशन बताई थी, पहली थीटा बराबर 0, दूसरे थीटा बराबर 90 जो आपने बता दी, तीसरी थीटा वाली क्या कंडीशन है? अरे भाई थीटा वाली कंडीशन बहुत ही जबरदस्त है, मैं आपको बताता हूं, जरा गौर से समझिएगा। ये बेटा मैग्नेटिक फील्ड है बी वेक्टर, और इसमें कोई चार्ज पार्टिकल है, वेलोसिटी वी वेक्टर के साथ थीटा एंगल पे एंट्री मार रहा है। पहला सवाल पैरेलल वाला था, दूसरा सवाल परपेंडिकुलर वाला था, और तीसरा सवाल थीटा एंगल पे एंट्री मार दिया। तो अब भाई साहब पिताजी बीच में फंस गए। बड़े वाला लड़का कहता है पापा मुझे बहुत बड़ी वाली गाड़ी चाहिए, फॉर्च्यूनर चाहिए। छोटा वाला कहला बोला मेरे को तो ओडी चाहिए। अब पिताजी बीच में फंस गए, तो पिताजी ने कहा कि भाई लो भाई मेरे पास तो ये 5 रुपए हैं, तो 5 रुपए से ओडी आती है तो ओडी ले लो, तुम्हारे को फॉर्च्यूनर आती है तो वो ले लो। तो वो अपनी संपत्ति का बंटवारा कर देता है, और वो पिताजी कौन है बेटा? वेलोसिटी वी। तो इस वेलोसिटी वी के कंपोनेंट बना दिए जाएंगे, जिसके साथ थीटा है उसके साथ कंपोनेंट आएगा वी कॉस थीटा, और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो हो जाएगा वी साइन थीटा। अब भाई साहब बात फंस गई, एक कहता है मैं ओडी लूंगा, एक कहता है मैं फॉर्च्यूनर लूंगा। पिताजी ने संपत्ति बांट दी, तुम मर्जी आए जो करो, तो दोनों ही खुश। और उस कंडीशन में वी कोस थीटा कहता है
मैं मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हूं। तो ये आदेश देता है चार्ज पार्टिकल को, बोला मैं पैरेलल हूं, चल स्ट्रेट लाइन चल, चल सीधा चल। पहला मैं पैरेलल हूं, पहली कंडीशन याद करो, ये कंपोनेंट इसके पैरेलल है, जो कहता है चल स्ट्रेट लाइन चल। तुरंत ये वाला बोलता है कंपोनेंट v sin थीटा, बोला अरे रुक रुक रुक, बोला क्या, बोला मैं परपेंडिकुलर नहीं दिख रहा तेरे को मैग्नेटिक फील्ड के साथ में, बोला है, तो चल सर्कुलर मोशन कर। बेचारा चार्ज पार्टिकल बोला ऐसा कैसे होगा, बोला दोनों का काम ही कर दे। तो फिर उसने क्या किया, सर्कुलर मोशन भी किया और आगे भी बढ़ गया स्ट्रेट लाइन में, दोनों को मिलाया तो खिचड़ी बन गई और वो बन गया हेलिक्स मोशन। ऐसे ये देखना, ऐसे ये मोशन आगे बढ़ गया, चार्ज पार्टिकल यहां से यहां पर भी पहुंच गया, यानी स्ट्रेट लाइन मोशन भी हो गया और चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन भी कर गया। तो सर एग्जाम में क्या सवाल आएगा, एग्जाम में केवल इतना ही सवाल आएगा, अगर कोई चार्ज पार्टिकल थीटा ग्रेटर देन 0 लेस देन 90 पे हो, नोट कर ले बेटा अपने नोटबुक में, अगर ये कंडीशन दी हुई हो चार्ज पार्टिकल 0 से बड़ा, क्योंकि 0 होगा तो स्ट्रेट लाइन, 90 से छोटा क्योंकि 90 होगा तो सर्कुलर मोशन, अगर इसकी बीच की कंडीशन में कहीं फंसता है तो उसका पाथ कैसा होगा, और इस पाथ को बोलते हैं बेटा हेलिक्स मोशन। क्या बोलते हैं बेटा, हेलिक्स मोशन। क्या बोलेंगे बेटा इसको, हेलिक्स मोशन। हाँ नोट कर लो आप, हेलिक्स मोशन, हेलिकल पाथ, हेलिक्स मोशन, हेलिक्स पथ या पाथ, हेलिक्स पाथ में मोशन करेगा। बेटा नोट कर लो, बहुत अच्छे से मेरे शेरों, याद होना चाहिए अभी का अभी, अभी का अभी याद हो जाएगा तो मजा आ जाएगा। बेटा डायग्राम की शेप बता तो दिया आपको, हेलिक्स मोशन, या तो आपका कमेंट लेट आ रहा है बताओ जरा जल्दी से, है किसी बच्चे का कोई डाउट यहाँ से, जल्दी बताओ भाई। पहली कंडीशन थीटा बराबर 0, स्ट्रेट लाइन मोशन पैरेलली आगे बढ़ेगा, मिनिमम फोर्स लगेगा, फोर्स ही नहीं लगेगा। दूसरा थीटा बराबर 90, सर्कुलर मोशन करेगा, पाथ की त्रिज्या r बराबर mv/qb, टाइम पीरियड 2πm/qb। बड़ा अच्छा सवाल है, और आपका टाइम पीरियड हो गया 2πm/qb, आवृत्ति हो गया qb/2πm। बड़ा अच्छा सवाल है। यहाँ से एक सवाल और पूछ सकता है आपको, ये वाला सवाल एक मुझे और याद आ गया, वो वाला सवाल कौन सा, एनर्जी वाला। ओहो, ई मैक्सिमम 1/2 mv मैक्सिमम, ये सवाल भी बनाया जा सकता, दिमाग में आया भैया, थोड़ा सा लेट आया लेकिन आ गया तो मैं बता ही देता हूँ, ये सवाल भी बन सकता है, नहीं तो मैं तो भूल ही गया था इसको। 1/2 m, अरे गुरुजी v का तो फॉर्मूला ही नहीं बनाया, झूठ बोलता है, बनाया था। कौन सा, ये रहा बेटा, r बराबर mv/qb। अरे सर ये तो r का है, अरे तो v का बना ले मेरे भाई, तो बेटा v बराबर क्या हो जाएगा, qb r बटा क्या होगा बेटा m, यस, तो वैल्यू पुट कर देंगे इधर, चलो स्क्वायर कर दो, तो ये लो बेटा qb r का स्क्वायर और बटे में m का स्क्वायर, एक m से एक m कट जाएगा, हो गया सर काम हमारा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो गई 1/2 QBR का होल स्क्वायर और बट्टे में एक m बच जाएगा। क्या कहती है मेरी आर्मी, आर्मी कहती है सर मज़ेदार सवाल है, अपने आप ही बनते जा रहा है, कुछ अलग से करना ही नहीं है ना। ये मैं मिस कर गया था, अभी जैसे याद आया मुझे, क्या एक काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला भूल ही गए, तो लपेट दिया इसको फिर से, बताओ है क्लियर बेटा। चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव, देखो बेटा चार्ज को जितनी भी कंडीशन में हमने लिया है वहाँ पे चार्ज को पॉजिटिव लिया है, जितनी भी कंडीशन हमने लिए वहाँ पे चार्ज को पॉजिटिव लिया है, ठीक है, जितनी भी कंडीशन हमने लिए वहाँ पे चार्ज को पॉजिटिव लिया है, नेगेटिव नहीं लिया है। पॉजिटिव लेकर जो कंडीशन बन रही है वो आपको हमने बताई और वही आपको तैयार करनी है, ठीक है। चलो जी आगे बढ़े, धासु सर मज़ा आ गया, अच्छा जी, अरे वाह, चलो फिर तो, अरे लोरेंज बल की याद आई गई भैया,
अब भाई साहब देखना जरा, डबल जोश की बात हो जाए, इधर से मैं चार्ज होके आ जाऊं पूरा कल की क्लास में, और उधर से तुम गोला बारूद लेके आओ, कॉन्सेप्ट दिमाग में भर भर के आओ अपने, फिर मैं कॉन्सेप्ट रिवीजन कराऊं थर्मोडायनेमिक्स का इधर, और तुम गोला बारूद पहले भर के लेके आए और दे धड़ाधड़ फोड़े जा रहे हो, फोड़े जा रहे हो, फोड़े जा रहे हो। क्या होगा? आग ही आग होगी, कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल पे होगा। वही चीज यहाँ पे हो रहा है लोरेंज बल में। अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में भी मोशन करता है, अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड में भी मोशन करता है, तो भाई साहब दो फोर्स लगेंगे उस पे, एक मैग्नेटिक फोर्स और एक इलेक्ट्रिक फोर्स। और मेरे सिर दोनों फॉर्मूले तैयार करके मुझे देंगे अभी का अभी। अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करेगा तो उसमें चुंबकीय बल का फॉर्मूला लगेगा, वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। एग्री करना मेरी बात को? अभी बताया हूं, नई बात नहीं बताऊंगा, जो बताया उसी को रिवाइज करके दूंगा। अगर बात करता हूं मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो वहां पे फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फोर्स है। गुरुजी ये फॉर्मूला तो हमें याद ही नहीं है, मैं याद दिलाता हूँ। चलो देखो, अभी बना के बताता हूँ। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन पढ़ लिया? और गुरुजी कब का ही पढ़ लिया? क्या था सर? ई वेक्टर बटा एफ वेक्टर बटा क्यू नोट या क्यू ए की बात है, क्यू मान लो आप। एकांक आवेश पर लगने वाला बल, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, न्यूटन प्रति कूलम। अरे सर ये तो पढ़ चुके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले चैप्टर में। यस, तो अब आप मुझे एक बात बताओ, फोर्स का फॉर्मूला निकाल के बताओ। एफ वेक्टर बराबर क्यू ई वेक्टर। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? अलग से कोई चीज़ रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी क्लियर है आपकी। दोनों चीज़ें पड़ी हुई है और दोनों में चार्ज पार्टिकल मोशन कर रहा है, तो टोटल फोर्स निकाल लेंगे। कहाँ दिक्कत हो रही है? टोटल फोर्स आ जाएगा। जोड़ दे मेरे भाई, लोरेंज फोर्स, टोटल फोर्स आपका एफ वेक्टर बराबर है। मैं इस फोर्स को नाम दूंगा मैग्नेटिक फोर्स, इस फोर्स को नाम दूंगा इलेक्ट्रिक फोर्स। तो मैं दोनों को जोड़ूंगा बेटा, एफ एम वेक्टर और एफ ई वेक्टर है, दोनों को जोड़ूंगा। तो पहले मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बेटा, और प्लस मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला क्यू ई वेक्टर। बेटा अगर आपको कुछ कॉमन आता हुआ नज़र आता तो मुझे जल्दी बताओ, मुझे दिख नहीं रहा भाई, जल्दी कमेंट बताओ क्या कॉमन आ जाएगा। क्यू कॉमन ले लेंगे सर, तो क्यू कॉमन लेंगे तो पहले इसको लिख दो, पहले इसको लिख दो, बेचारा अकेला है यार। ई वेक्टर प्लस वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। कल मैं बैंक में गया हुआ था, वहाँ पे मैंने कहा ना कि अकेला इसको आगे रख दो। इस पे मुझे एक बात याद आ गई। मैं कल बैंक में गया हुआ था, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक बोले तो भीड़ थी बैंक के अंदर, बहुत बड़ी बड़ी लाइनें लगी हुई थी। तो वहाँ पे एक मैनेजर था, वो मैनेजर वो मतलब एक लेडीज़ थी, उसका बच्चा छोटा बच्चा था, वो रो रहा था। तो मैनेजर किसी काम से अपने जो कर्मचारी थे उनके जो वहाँ पे वो जो अकाउंटेंट का काम कर रहे थे, वो उनसे बात करने के लिए किसी काम से आया था। तो बच्चा उनके रोते हुए उनको नजर आया, तो उन्होंने कहा कि भाई इस लेडीज़ को जो है बच्चा परेशान कर रहा है, आप इनको पहले इनका जो काम है वो काम कर दीजिए। इतने में पास में एक लेडीज़ खड़ी थी, उसने क्या गजब का रिस्पॉन्स दिया उसका, मतलब दिमाग हिल गया पूरा का पूरा, मैनेजर का भी और मैं जो सुन रहा था मेरा भी। पता उसने क्या जवाब दिया? बोला मैनेजर साहब रहने दो, नहीं कल है ना जो लेडी जो बैंक में आएगी ना, वो दो दो बच्चे साथ लेके आएगी दोनों साइड में, तो आते ही पहले उनका ही काम करना पड़ेगा। तो जैसे काम चल रहा है वैसे हो जाने दो, ये नहीं कि इनके साथ बच्चा है तो पहले इनको लाइन में लगवा दो, है ना, नहीं तो कल दोनों हाथों में दो बच्चे लेके आएंगे और सबसे पहले उनका काम होगा। मतलब मैनेजर ने आगे कुछ बोला भी नहीं, मतलब कोई शब्द नहीं निकले उनके कि इनको पहले काम इनका कर दो या नहीं कर दो, है। मतलब क्या जवाब दिया, सटीक जवाब, बिल्कुल फिक्स, मतलब एग्जैक्ट टाइम पे, ठीक है। तो ये आपका ये ई वेक्टर बेचारा अकेला था, तो मैंने कहा इसको पहले रख दूं, है ना। तो क्यू ई वेक्टर प्लस वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये आपका लोरेंज फोर्स का फॉर्मूला बच्चा। मैं लिख रहा हूं यहां पे क्यू ई वेक्टर प्लस वी वेक्टर क्रॉस आपका क्या है बेटा, बी वेक्टर है।
बड़ा अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। चलो चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आगे आ जाओ फटाफट से। ओके ओके, मजा आ गया। मजा तो मुझे भी खूब आया था, लेकिन मैं सोचता ही रह गया, मैंने कहा यार क्या जवाब दिया भाई है। अरे भाई साहब, जवाब तो अब इधर आ गया है, अभी तो क्लास आगे है लेकिन ये बीच में ही आ गया, तो मैं बात कर ही लेता हूँ। ये है बेटा फ्राइडे का 10:30 बजे का दंगल, और दंगल अलग ही लेवल पे होने वाला है। मैंने वहाँ पे थंबनेल में एक बात लिखी थी यूट्यूब पे पहली बार, मैं बाकी किसी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपने लिए बोल रहा हूँ कि मैं पहली बार करने जा रहा हूँ ऐसा कुछ, और आपको भी लगता है कि पहली बार हो रहा है और बार बार होना चाहिए ऐसा का ऐसा आगे और टॉपिक्स पे। तो बेटा दोनों हाथ आगे बढ़ा के आपको हमारे सपोर्ट में आना होगा। थर्मोडायनेमिक्स का टॉपिक है, महामैराथन है, कॉन्सेप्ट कराऊंगा पहले 60 मिनट में, 50 से 60 मिनट में उड़ा देंगे, उसके बाद में 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस होंगे, और जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने आओगे तो पता चलेगा बेटा एग्जैक्ट कितना तैयार है तुम्हारा, क्योंकि क्वेश्चनों का जो लैंग्वेज है देख के गदगद हो जाओगे तुम, ठीक है। चलो आगे आ जाओ, पॉइंट पे आ जाओ। साइक्लोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन क्या है बेटा? एक ऐसा डिवाइस है जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करता है, उत्तेजित करता है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को, और वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हो सकते हैं अल्फा कण हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है, न्यूट्रॉन हो सकता है। मैं लिख देता हूँ बेटा, नोट करो अपने सवाल में, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करेगा तो उसमें एक हो जाएगा अल्फा पार्टिकल, जिसको मैं हीलियम नाभिक बोलूँगा, एक हो जाएगा आपका प्रोटॉन, सॉरी बीटा लिख दिया मैंने, प्रोटॉन, एक हो जाएगा आपका प्रोटॉन, प्रोटॉन को मैं ऐसे लिख लूँगा बढ़िया रहेगा 1H1 प्रोटॉन, और एक हो जाएगा बेटा आपका न्यूट्रॉन 1H2। तो ये आपका न्यूट्रॉन को अपन कैसे लिख देंगे, इसको डी से लिख देते हैं, ठीक है। तो ये बेटा 3 पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करता है। बेटा ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट नहीं करता है क्योंकि वो नेगेटिव होता है, और नेगेटिव जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन को पता है किससे एक्सेलरेट किया जाता है, मैं साइड में लिख देता हूँ, और मेरे शेरों को पहले से भी पता होगा, मैंने याद करवाया था आपको, बीटाट्रॉन, बीटाट्रॉन याद आया बेटा कुछ? साइक्लोट्रॉन में होता क्या है कि इसमें चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में मोशन करवाया जाता है। ऊपर नीचे मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, और यहाँ से एनर्जी दी जाती है जो इलेक्ट्रिक फील्ड से द्वारा दी जाती है। जो एसी सोर्स नजर आ रहा है यहाँ से, इसको जो चार्ज पार्टिकल मोशन करता है डीज के बीच में, उसको एनर्जी दी जाती है, उसको ऊर्जा दी जाती है। ये एनर्जी दी जाएगी इधर से, और ये आपका मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का काम क्या है बेटा? मैं शॉर्ट में लिखूंगा, मैग्नेटिक फील्ड का काम क्या है? मैग्नेटिक फील्ड का काम क्या है? बी का काम क्या है बेटा? सर्कुलर मोशन करवाना, सर्कुलर मोशन करवाना। क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल है मैग्नेटिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर है। पूछ सकता है कोई भी, ये बेसिक सवाल है। साइक्लोट्रॉन में मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर मोशन करवाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करवाएगा? एनर्जी देगा, एनर्जी देगा। इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से, जब वो दौड़ेगा तो थक जाएगा ना, एनर्जी में तो कमी आएगी, फिर उसको बोलेंगे भाग मिल्खा भाग, दूध मिलेगा, है याद है ना वो डायलॉग? दूध 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 बोलते वो भाग रहा था ना मिल्खा, बोला क्यों भाग रहा भाई इतना? अरे बोला दूध मिलेगा, एक्स्ट्रा ग्लास मिलेगा दूध का, वही काम है। तो ये देखो यहाँ पे इसको जो दूध देने का काम है, बाहर से ऊर्जा देने का काम है, वो कौन कर रहा है? एनर्जी देने का काम कर रहा है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड है। और ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड जो सर्कुलर मोशन करवाएगा, और ये चार्ज पार्टिकल को ये एक्सेलरेट करेगा। बहुत सारी चीजें मैंने बेसिक बता दी, आपको जो याद रखनी है डायरेक्ट है, ज्यादा थ्योरी के चक्कर में माथापच्ची नहीं करनी है। बोर्ड में तो ये 5 नंबर का सवाल आएगा पूरा। अब बोर्ड वाली तैयारी नहीं कर रहे हैं बेटा, जो जो सवाल अपने लिए बन रहे हैं उन्हीं सवालों को निकाल के निचोड़ रहे हैं अपन यहाँ पे। बताइए जल्दी से। बुझी को राख कहते हैं, जली को आग कहते हैं। ओहो क्या बात है। और जो किस्नों को चुन चुन के फोड़े, दौड़ा दौड़ा के फोड़े, उसे आर्मी ऑफ RSR कहते हैं। क्या डायलॉग है बच्चे, अपना ही कॉपी करके चिपका दे रहे हो। बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या जोश आता है बच्चे में। चलो बेटा फ्रीक्वेंसी की बात कर लेते हैं, टाइम पीरियड की बात कर लेते हैं। मैं सारी चीज़ें रिपीट करूंगा। यहाँ पर भी चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन
करता है तो सबसे पहले उस सर्कुलर मोशन की त्रिज्या लिखूंगा मैं r बराबर एम बी अपॉन क्यू बी। फिर मैं उस पर टाइम पीरियड लिखूंगा, डायरेक्ट याद करवाऊंगा, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। फिर मैं उसी पे फ्रिक्वेंसी लिखूंगा, इसका उल्टा करूंगा, क्यू बी बटा 2 पाई एम। बस मैं इससे आगे कुछ भी नहीं बोलने वाला। और अगर आपको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी लगानी है तो ई मैक्सिमम बेटा क्यू बी आर का होल स्क्वायर बटा 1/2 की जगह मैं 2m लिख देता हूँ ऐसे। अब बताओ, यही है साइक्लोट्रॉन का कॉन्सेप्ट आपका, यही है साइक्लोट्रॉन के कॉन्सेप्ट जो मेन यूज। यहाँ पे अपने फ्रिक्वेंसी लिखा है लेकिन मैंने सब एक ही में लिख दी है, सारी की सारी चीज़ें एक ही में लिख दी है मैंने, है ना, सारी की सारी चीज़ें मैंने एक ही में लिख दी है ना। यस, आगे बढ़े बेटा। चलो, ये कॉन्सेप्ट आपका ऑलरेडी क्लियर है, यहां से क्लियर हो गया। अधिकतम ऊर्जा में ऑलरेडी बता चुका हूं बेटा, ई मैक्सिमम क्यू बी आर का होल स्क्वायर बटा 2m। ये सारी चीजें मैं पीछे बता चुका हूं मेरे शेर, ये सारी चीजें मैं पीछे बता चुका हूं आपको, ये सारी चीज पीछे हम क्लियर कर चुके हैं। और ये चीज अपन कल करेंगे क्योंकि अभी मुकेश सर का इशारा आ रहा है क्योंकि उनकी क्लास है फटाफट से, तो टाइम नहीं बच रहा है, माफ़ी चाहते हैं। फोर्स वाला मामला कल करेंगे, कल लगाएंगे रोड पे चालक तार पे लगने वाला फोर्स। कमेंट करो अभी का अभी। पता है आपको छड़ पे जो बल लगता है, बिल साइन थीटा, कल इसको निपटाएंगे, उसका डायरेक्शन भी निकालेंगे, कल निकालेंगे, ऐसे शूट करेंगे धड़ाधड़ धड़ाधड़, है ना। चलो, यहाँ तक सभी का। जो बच्चे लेट ज्वाइन करते हैं बेटा थोड़ा क्लास में टाइम पे आया करो ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर करो। और कल तो आग लगेगी, ये तो अब तो अगला टॉपिक तो मंडे को ही होगा, है अगला टॉपिक तो मंडे को ही होगा। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद। लाइक करना भूल रहे हैं, कंजूसी हो रही है, लाइक करना भूल रहे हैं बच्चे ये। चले ठीक है, ओके, बाय बाय।